हमारा भोजन कैसा हो। हमारा भोजन वैसा ही होना चाहिए जिस प्रकार हमें प्रकृति ने हमें दिया है, जो प्रकृति प्रदत्त है, जिसे सूरज ने 6 महीने अपनी तपन से पकाया है। हमारा भोजन भी वही होना चाहिए। जिस फॉर्म में हमें प्रकृति ने भोजन दिया है उसी रूप में अगर हम स्वीकार करेंगे तो हम ताउम्र स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये मेरे आज का डिनर है। इसमें मैंने क्या डाला हुआ है, जो पोहा होता है वो प्लेन पोहा डाला हुआ है, और साथ में इसमें मैंने डाला हुआ है टमाटर, और इसमें शिमला मिर्च है, और इसमें है खीरा, और इसमें नमक है, और इसमें है हरी मिर्च। आप इसमें थोड़ा दालचीनी का पाउडर और काली मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला हुआ है। अब जो ये मेरा फूड है ये फिर भी इतना सुपर सात्विक नहीं है, इससे भी ज़्यादा सात्विक हो सकता है। वो ये कि मसाले ना हो, ऑयल ना हो, नमक ना हो, और ये जो पोहा है ये भी ना हो, क्योंकि अनाज जो होता है वो भारी होता है डाइजेस्ट होने में। तो हमारा जो बॉडी है वो फ्रूट्स को डाइजेस्ट करने के लिए बनी हुई है, इसलिए हम अपने पेट में अगर अनाज डालते हैं तो वो बहुत भारी है, अनेक बीमारियों को निमंत्रण देने वाला है। ये आज हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अलग अलग प्रकार के दंड होते हैं। जैसे कि हम ट्रैफिक का कोई नियम तोड़ते हैं तो हमें दंड का भुगतान करना पड़ता है, इसलिए हम ट्रैफिक के नियमों का पालन भी करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई तो हमें फाइन भरना पड़ेगा। और दूसरे एक और नियम है, जैसे कि अगर हमारे मन में कोई विकार की उत्पत्ति होती है, कोई क्रोध की उत्पत्ति होती है, लोभ की उत्पत्ति होती है, तो मन में एक बेचैनी का अनुभव होता है, वो बेचैनी ही दंड है। उसी प्रकार प्रकृति के जब नियमों का उल्लंघन होता है तब भी हमें दंड मिलता है, लेकिन प्रकृति का जो ये दंड है वो बहुत तुरंत नहीं मिलता है। आज हम कुछ गलत आहार ले रहे हैं, लेते जा रहे हैं, एक होता है लो वाइटल एडजस्टमेंट। हमारा शरीर उस भोजन के साथ एडजस्ट करता रहता है। आप सिगरेट पी रहे हैं लेकिन बॉडी जो होती है वो एडजस्ट करती रहती है, और एक दिन जाकर के हम बोलते हैं कि अरे मुझे कैंसर क्यों हो गया, मुझे ये बीमारी क्यों हो गई, मैं तो कुछ भी नहीं लेता हूँ। मेरे बोलने का मतलब है कि अगर हम सिर्फ कुक फूड ही ले रहे हैं, कोई नशा नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि मुझे बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं लगेंगी या मेरी हालत खराब नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो प्रकृति का दंड है, आज अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, गलत खा रहे हैं, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आज हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन 10 साल 20 साल बाद हमें जब बहुत बीमारियां लग जाएंगी तब हमें इस चीज़ का अनुभव होगा। इसलिए जो प्रकृति ने दिया है उसको उसी फॉर्म में हम स्वीकार करें। फल हैं, अब शुरुआती क्षणों में, शुरुआती जो पल होंगे वहाँ पर हमें ये मुश्किल हो सकता है, इसलिए अपनी यात्रा को धीरे धीरे बढ़ाएं, लेकिन बढ़ाएं जरूर। आज जिस स्टेज पर हैं उस स्टेज से थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश हम जरूर करें, और धीरे धीरे हम बहुत ऊंचे चढ़ जाएंगे, बजाय इसके कि ये सोचते रहना कि ये तो बहुत बड़ी ऊंची मंजिल है, लेकिन अगर हम स्टेप बढ़ाएंगे तो उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि चलती हुई चींटी भी बहुत दूर आगे निकल जाती है, और बैठा हुआ बाज भी एक ही स्थान पर रहता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती। और जो फलों का सेवन होता है इसमें बहुत कम, ना के बराबर हिंसा समाई हुई है, लेकिन जो हम अनाज खा रहे हैं, मीन्स नॉन वेज का तो आप छोड़ ही दो, लेकिन जो हम वेजिटेरियन में भी देखते हैं उसमें भी हिंसा है, लेकिन उसमें अगर हम देखें फल, पके हुए फल जो ऊपर से गिर जाता है उसमें बहुत कम हिंसा समाई हुई है, और वृक्ष कहता है कि आओ मेरे फलों का सेवन करो, और मेरे जो बीज हैं, गुठलियाँ हैं, उनका
प्रसार करो, ताकि और जगह जगह जा कर के ये पेड़ों के बीज गिरें और नए पेड़ों का निर्माण हो। लेकिन अगर हम पत्तों का सेवन कर रहे हैं, जड़ों का सेवन कर रहे हैं, तो उसमें हिंसा समाई हुई है। क्योंकि जब भी खेतों में आप देखो हल चलते हैं, ट्रैक्टर चलते हैं, कितने जीव, कितने केंचुए, कितने सांप मर जाते हैं, उनके बिलों, उनके घर टूट जाते हैं, उनके घरों का नाश हो जाता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कई ऐसी स्पीशीज़ हैं जो लुप्त हो चुकी हैं, एक हमारी भोग वृत्ति के कारण। इसलिए हमारा जीवन अगर मिनिमलिस्टिक नहीं है, अगर हमारे जीवन में त्याग नहीं है, अगर हमारे जीवन में संयम का व्रत अगर हमने धारण नहीं किया है, अगर हम, तब आने वाला समय बहुत भयानक होने वाला है। इसलिए आप करके देखें और ये ना समझें कि हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, हम ये अगर फूड्स पे आ गए या अगर हम इस पे आ गए तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। भले ही मेडिकल साइंस इसे अप्रूव ना करे, लेकिन आप अभ्यास करके देखें और आप पाएंगे कि कितने हल्केपन का आपको अनुभव हो रहा है, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और कितनी ही बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। अपने स्वयं के अनुभव से जानें, खुद एक्सपेरिमेंट करके देखें, आपको बहुत सुंदर अनुभव हो जाएंगे जब आप इस रो फूड, इस तरह की डाइट्स पे जाते हैं जो प्रकृति प्रदत्त है, जिसे प्रकृति माँ ने आपके लिए बनाया है। धन्यवाद।